हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका जीडीसीई वैकेंसी के बारे में। जितने भी स्टूडेंट हो ना, आपको ये लेक्चर तभी देखना है जब आप जीडीसीई वाले हो। जो लोग फ्रेश वैकेंसी वाले हैं उनको ये लेक्चर नहीं देखना है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और जीडीसीई के थ्रू आपको एग्जाम दे करके प्रमोशन लेना है, एएलपी का जॉब लेना है, तो आपके लिए ये लेक्चर देखना जरूरी है। पूरे इंडिया में जितना भी रेलवे का जोन है आपका, एक लाइन से सभी डिवीजन में बारी बारी से आपका एएलपी का वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है। और ये वैकेंसी है साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR जोन का, और इसमें आपका हुबली डिवीजन का। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जीडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो और जो हुबली डिवीजन में जॉब कर रहे हो, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है। इसके अलावा अगर आप कोई और जोन के बच्चे हो तो भी आप लोग इस लेक्चर को कम से कम एक बार देख लो। काफ़ी हद तक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल जाएगा और कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपका कोई सा भी जोन हो, अगर आप जीडीसीई वाले हो तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको जीडीसीई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के ही डेट में आपका ये नोटिफिकेशन आया है 8 मई 2024 को, और आपका जो है सो 29 मई 2024 तक आपको अप्लाई करने का डेट है। मैं आपको अच्छे से सब कुछ बता देता हूँ। ये आपका लेटर नंबर है ना, तो आप लोग इसको बस अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको शॉर्टकट में ये दिखा देता हूँ कि आपका जो असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आया है ना, ये 521 है। इसका 521 सीट आया है आपका। ये कैटेगरी वाइज है ना, ये क्वालिफिकेशन है। और जो लोग इस जोन में जॉब कर रहे हो सिर्फ वही लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, द सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ हुबली डिवीजन इंक्लूडिंग स्टाफ ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई, है ना, आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़ करके, इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, है ना। ये आपको समझ में आया। चलो अब मैं जल्दी जल्दी आपको आगे दिखाता हूँ। ये एज लिमिट वगैरह है, आप लोग इसको देख लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग देख लेना अच्छे से। ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ पे है मैं वो भी दिखा देता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं भेज देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेना। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका 0 है। ठीक है, और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन है। अच्छे से समझना, प्रिपरेशन कहाँ से करोगे और साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। मैं सब कुछ आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और यहाँ पे फ्लो चार्ट आपका दिया हुआ है कि ये नोटिस आपको कहाँ से मिलेगा, है ना। अबाउट अस में जाना है, डिवीजन में जाना है, हुबली में जाना है, पर्सनल डिपार्टमेंट में जाना है, सिलेक्शन और नोटिफिकेशन में जाना है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो ये सब आप लोग देख लो। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो सीबीटी होगा, मतलब एक एग्ज़ाम होगा, है ना। जीडीसी में एक ही एग्ज़ाम होता है रिटन, और जस्ट उसके बाद आपका सीबीएटी होगा। इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये आपका ऑनलाइन होता है, इसी को साइको टेस्ट बोलते हैं, है ना। और साइको टेस्ट जो लोग पास करते हैं वही लोग आपका एएलपी बन पाते हैं, है ना। तो आप लोग जॉब कर रहे होते हो तो मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, प्रिपरेशन का टाइम कम मिलता है, तो सीबीटी का तैयारी करते हैं अपना जो उनको टाइम मिलता है उस टाइम में, और ज़्यादा कट ऑफ वगैरह नहीं जाता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना सीट होता है ना उसके 8 गुना को साइको के लिए बुलाया जाता है, उतने बच्चे भी नहीं पुरते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आया, मतलब आप ऐसे समझो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपका सीट कितना है? आपका सीट है 521। 521 सीट है, इसको आप 8 से गुना करो, है ना। इसको आप 8 से गुना करो तो इतना बच्चा को, 4168 बच्चा को बुलाया जाएगा आपका साइको टेस्ट के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस पोस्ट के लिए इतने बच्चे भी नहीं हो पाते हैं, है ना। मतलब जितने लोग रिटर्न देते हैं ना, लगभग मैक्सिमम का कॉल साइको टेस्ट के लिए आ जाता है। ठीक है, सिलेबस और एग्जामिनेशन प्रोसेस में वही जो पार्ट ए होता है आपका, पार्ट ए में आपका मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपका, है ना, और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है,
और उसके बाद जो है सो आपका जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स है, और पार्ट बी में जो है वो आपका ट्रेड का सिलेबस है ना। कोई कोई जोन तो पार्ट बी को ख़त्म कर दिया है, जयपुर का जो अभी आया है ना नोटिफिकेशन, उसमें पार्ट बी लिया ही नहीं उसने, वो सिर्फ पार्ट ए पे कर रहा है। लेकिन आपका जो ये नोटिस है उसमें वो पार्ट बी भी दिया है, तो आपको पार्ट ए का भी प्रिपरेशन करना है और आपको पार्ट बी का भी प्रिपरेशन करना है। और पार्ट ए में इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसको याद रखना। और पार्ट ए में जो मेरिट बनता है आपका, तो इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन आता है। और ये सेक्शन जिसका काफ़ी अच्छा होता है ना, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है सीबीटी में, है ना। और अनलिमिटेड एजुकेशन का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी बुक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपको अगर हार्ड कॉपी लेने का मन होगा, मतलब 5 से 10 दिन में आपके घर पे चला जाएगा, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। और इसके साथ मैं फ्री में इसका ई बुक आपको देता हूँ, ठीक है, फ्री में। और अगर नहीं, आपको हार्ड कॉपी नहीं लेना है, तो आप सिर्फ ई बुक ले सकते हो। ई बुक का प्राइस है 129। आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ये आपका लैपटॉप में ओपन होगा, 1 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है। आप इसको पढ़ सकते हो अपने लैपटॉप में। और नहीं तो यहाँ पे 475 आप पे करोगे तो आपको ये बुक जो है वो आपके घर पे चला जाएगा, और साथ ही साथ 129 का ई बुक आपको फ्री में ओपन होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिलहाल समझ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। चलो इसके आगे बात करते हैं। तो वहाँ पे उस बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, आप आसानी से क्वालिफाई करोगे। और यहाँ पे थोड़ा सा साइको टेस्ट के बारे में देख लो। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। अब ये 42 जो होता है ना, वो टी स्कोर होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है टी स्कोर क्या होता है। देखो साइको टेस्ट थोड़ा सा टफ है, और ऊपर से एएलपी का साइको टेस्ट काफ़ी टफ होता है। लेकिन जो इंसान अच्छे से प्रैक्टिस करेगा ना, उसका साइको टेस्ट आसानी से निकल जाता है। साइको टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर साइको टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करोगे ना, तो रिटन में आप टॉप भी करोगे, आपका आगे का चेक ही नहीं होगा, आपको मेडिकल के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। साइको टेस्ट पास करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, मैं बार बार बताता रहता हूँ, टी स्कोर होता है। साइको टेस्ट जो एएलपी का होता है ना, उसमें 5 सेक्शन होता है, और हर सेक्शन में टी स्कोर बनता है अलग अलग, और हर सेक्शन में आपको टी स्कोर पास करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एएलपी साइको टेस्ट का ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। एएलपी साइको टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है, टेस्ट सीरीज कहाँ से प्रैक्टिस करना है, किस टाइप का टेस्ट आता है, कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, कैसे पास करेंगे, टी स्कोर क्या होता है, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन होता है ना साइको टेस्ट से रिलेटेड, सब कुछ आपको लेक्चर में एक एक करके मिल जाएगा। और एएलपी में 5 सेक्शन मिला करके टोटल 17 टॉपिक है, तो 17 टॉपिक का 17 लेक्चर आपको देखना है, और इसी 17 टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी 17 में से 5 टेस्ट आपका एग्जाम में आएगा, है ना। तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। और यहाँ पे आप देखो, मैंने जो आपको बोला था कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसी, है ना। और इसमें जो है सो जो आपका कैटेगरी में जितना वैकेंसी है ना, उस कैटेगरी वाइज 8 गुना कर दो, उस हिसाब से आपको साइको टेस्ट का कॉल आपका आएगा। यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, इच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, जितना टेस्ट बैटरीज है ना, सबको आपको क्वालिफाई करना होता है, तो ये आपको पता चला। और ये जो साइको टेस्ट है ना, तो इसका जो कट ऑफ होता है, या जो ये नंबर आप देख रहे हो, इसमें कोई आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूआर के लिए साइको टेस्ट का अलग कट ऑफ बनता है और ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग बनता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट, है ना, एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल। मतलब कोई सा भी आपका कैटेगरी हो, आप एससी एसटी हो या आप जनरल हो, साइको टेस्ट सभी के लिए सेम होता है। ये आपको पता चला, पास करना ज़रूरी होता है, तभी आप जो है एएलपी का पोस्ट ले पाओगे। और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, ये आपको पता चला। और एक दो इन्फॉर्मेशन और मैं बता देता हूँ। साइको टेस्ट जो आपका होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी।
और दोनों लैंग्वेज एक साथ आपके स्क्रीन पे आता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश आएगा और हिंदी करोगे तो हिंदी आएगा, दोनों लैंग्वेज आपका एक साथ आता है। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है शैल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस ओनली इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होता है। ये आपको समझ में आया। इसके साथ साथ मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, वेटेज भी होता है साइको टेस्ट का। साइको टेस्ट जिसका अच्छा हुआ ना बॉस, वो अपने आगे वाले रैंक को भी पीछे कर सकता है ना। आप जो एग्ज़ाम दोगे सीबीटी रिटन एग्ज़ाम, उसका मैंने पहले बोला पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और पार्ट ए में जो आपका स्कोर आएगा उसका 70%, उसका 70% आपका वेटेज है। और आप जो साइको टेस्ट में स्कोर करोगे ना, वो जो नंबर आपका आएगा उसका 30% वेटेज है। अब आप सोच करके देखो, रिटन एग्जाम का 70% और आपका साइको टेस्ट का 30%, और ये दोनों मिला करके आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो अब सोचो साइको टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है कि आपको साइको टेस्ट पास भी करना है, हर सेक्शन में पास करना है, 30% वेटेज भी है ना। और पूरे इंडिया में 2-3 प्लेटफॉर्म ही है जो आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाता है, और उसमें भी अभी आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे हो। और मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। तो ये आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सब आप लोग भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिटन एग्जाम के लिए, अगर आपको ई बुक चाहिए ना तो आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, आप डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप लोग देख लेना, आपको कंटेंट समझ में आएगा, तब आप इस ई बुक को परचेज कर लेना। 129 आपका लगेगा, है ना। और 1 साल के लिए आपका ये बुक आपके लैपटॉप में या मोबाइल में ओपन होगा, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और जब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ना ALP साइको, है ना। या आप ऐसे करके, ये इतना फेमस है ना, आपको मैं गूगल करके दिखाता हूँ। इनकॉग्निटो में आप गूगल खोलो सिंपल, और जैसे भी स्टेशन मास्टर का हुआ था, आप देखो GDCE स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट, आप देखो मैंने इनकॉग्निटो में खोला और सबसे पहले देखो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन आएगा, है ना, ऊपर से नीचे तक। तो ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी बच्चे यूज करते हैं। तो जब आप ये वेबसाइट खोलोगे ना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी चले जाओगे, तो आपका ALP साइको टेस्ट है ना, GDCE ALP साइको टेस्ट, इस पे आप लोग खोलना, पहले लॉगिन कर लेना या रजिस्टर कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टेस्ट काफ़ी मिलेगा, और सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा, 9 अटेम्प्ट मैंने एक टेस्ट में दिया हुआ है, आपका वीडियोज मिलेगा, है ना, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, मतलब फास्ट एंड स्मूथ सर्वर मिलेगा, टीचर का सपोर्ट मिलेगा, मतलब सब कुछ मैंने बोला ना मेरा खुद का है तो सब कुछ मिलेगा। मतलब इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं आपको दूंगा, और काफ़ी बढ़िया फास्ट स्मूथ सर्वर पे मेरे गाइडेंस में आपको दिन रात प्रैक्टिस करना है। टेस्ट इतना है कि आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप इसको देख लेना, हर एक सेक्शन वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। किसी भी अनलॉक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आ जाएगा GDCE ALP साइको टेस्ट, और एक कोड मैंने दिया हुआ है, इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपका 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपका जो है सो इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा। जब आप लॉगिन करोगे तो अपना टेस्ट सीरीज पे जाना, और यहाँ पे ALP साइको है, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे फुल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, जैसे मेमोरी टेस्ट मैंने बोला ना 5 तरह का टेस्ट होता है, और टोटल 17 तरह का टॉपिक है। जैसे मेमोरी टेस्ट में 5 तरह का मेमोरी टेस्ट होता है। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट होता है, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड और वाच टेबल टेस्ट होता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपका ब्रिक टेस्ट होता है, हिडन क्यूब टेस्ट होता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट होता है, फाइंड डिजिट 6 होता है, फाइंड डिजिट 9 होता है, यस नो टेस्ट होता है। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑक्टागोनल टेस्ट होता है, हेक्सागोनल टेस्ट होता है, सिमिलैरिटी टेस्ट होता है ना। मेमोरी टेस्ट में बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट होता है आपका, है ना। ट्रैक मेमोरी टेस्ट होता है, फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट होता है, फिगर एंड फिगर टेस्ट होता है, फिगर फाइंडिंग टेस्ट होता है ना। पेड वीडियोज में आपको देख सकते हो, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
सब कुछ अच्छे से, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कैसे बनाते हैं, ट्रिक्स वगैरह सब कुछ है। और पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको एएलपी साइको टेस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक टेस्ट मैंने फ्री भी किया हुआ है, यहाँ पे इसको भी आप लोग देख सकते हो, है ना। टेस्ट का इंटरफेस वगैरह कैसा होता है इसको भी आप देख सकते हो। मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। काफ़ी फास्ट सर्वर है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपका ट्रैक मेमोरी आएगा, माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, रफ सीट और पेन पेपर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारा इंटरफेस टफ है इसका। और इस तरह से आप सबमिट करो, नेक्स्ट जाओ, टेस्ट लगाओ, है ना। मैंने टी स्कोर, एवरेज स्कोर सब कुछ दिया हुआ है। आपका मेमोरी टेस्ट आपका 2 सेक्शन में होता है, आप देख सकते हो। और सर्वर वगैरह भी देख सकते हो। इसके बाद आपका वॉच टेबल टेस्ट होता है। रिसेंट जीडीसी एग्जाम में वॉच टेबल टेस्ट ही आया था, है ना। 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम होता है, उसके बाद आपको आंसर करना होता है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया फ्रेश कंटेंट क्वालिटी और फास्ट सर्वर पे है ना। इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा। ब्रिक टेस्ट ही एग्जाम में आता है ना। और ये इसमें 10 फिगर होता है और 50 क्वेश्चन होता है, और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन होता है। और आपको इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट जाना है ना। देख रहे हैं ना, ऐसे करके ये सेक्शन। और आपका टाइमर चल रहा है, 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो एएलपी साइको टेस्ट इसीलिए टफ हो जाता है ना कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और टाइम काफ़ी कम मिलता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितना फास्ट आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका स्पीड गेन होगा। यहाँ पे देखो 72 क्वेश्चन होता है सेट 1 में आपका, 36 क्वेश्चन, और फिर सेट 2 में आपका 36 क्वेश्चन, ऐसे करके। और ये ऑटो सेव होता है, कहीं भी आपको सेव नहीं करना है। उसी तरह से सबमिट सेक्शन करोगे, नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे। आपका हर सेक्शन के बाद रेस्ट टाइम आता है। फिर से यहाँ से आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा, यही एग्जाम में आता है आपका, है ना। फिर इसको आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मात्र 6 मिनट मिलता है और आपको 96 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, फिर अगला सेट में 32 क्वेश्चन, और फिर अगला सेट में 32 क्वेश्चन। देख रहे हो ना, इस तरह से जो है सो आपका टेस्ट चलता है। तो ये आपको समझ में आया। मैंने सेक्शनल भी दिया हुआ है, मैंने फुल भी दिया हुआ है। पहले आप सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल का प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप फुल टेस्ट लगाओ। फिर जितने भी बच्चे टेस्ट देते हो तो उसका एवरेज स्कोर कितना आया, टी स्कोर कितना आया, किस सेक्शन में आप पास किए, किस सेक्शन में आप फेल किए, सब कुछ आपका आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ डिस्कशन करना। ये एक लिंक है, ये मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको बुक अपने घर पे मंगाना है तो 475 पे करोगे, ये बुक आपके घर पे 5-10 दिन के अंदर चला जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो है सो इसका बुक, ई बुक जो है वो आपका ओपन होगा, है ना। आपका यहाँ पे मैंने दिया हुआ ये बुक आपका ओपन होगा। क्लियर, ये आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे आपको ई बुक भी दिखा देता हूँ, ओपन होगा तो कैसा होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, आपके लैपटॉप में इस तरह से आपका ई बुक ओपन होगा। प्राइस 129 है, सिर्फ 475 पेज का बुक है। आप आराम से अपने लैपटॉप पे अच्छे से पढ़ो। यहाँ से स्टार्ट करो और ये बुक देख लो आप, है ना, जैसे भी आपको देखना है। चलो, और इस तरह से जो है सो आप अपना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे पेज नंबर, मतलब सब कुछ आपका आएगा। आराम से आपको अपना अच्छे से करना है। यहाँ से आप पूरी तरह से जूम कर सकते हो, है ना। आप बुक देख लो अच्छे से, सारा क्वेश्चन लगाओ, सब कुछ है। काफ़ी बढ़िया बुक है ना। तो इस तरह से आपको सब कुछ करना है। चलो, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फटाफट आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिल रहा है, जीडीसी वाला टेलीग्राम ग्रुप, साइको टेस्ट वाला टेलीग्राम ग्रुप, और आपका बुक से रिलेटेड जो भी, वो अपना करो और फॉर्म भरो, तैयारी करो, और लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे का जॉब लो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।